मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुमसे करता है। आयुष्मान खुराना और वानी कपूर की फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी एक बहुत सेंसिटिव मुद्दे से डील करते हुए दिखाई है। उसमें वानी कपूर को एक ट्रांस वुमन दिखाया है जो सेक्स चेंज ऑपरेशन करती है। शी फॉल्स इन लव विद आयुष्मान खुराना एंड वो लोग शादी कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से नासिक से शिव लक्ष्मी आई साहिब करके एक ट्रांस वुमन है। उन्होंने भी अपनी सर्जरी सेक्स चेंज ऑपरेशन किया। शी फेल इन लव विद हर हस्बैंड एंड उन्होंने शादी की। और सबसे बड़ी बात, शिवलक्ष्मी जी को अपने इन लॉ से बहुत सारा प्यार मिला। सो शिवलक्ष्मी जी एंड संजय जी, अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको ये कब रियलाइज हुआ कि आप जैसे जिस तरीके से है आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है और आपको ऑपरेशन करना है? आपको ये किस उम्र में रियलाइज हुआ? वैसे तो क्या होता है कि जब हम बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ जाते हैं, तो उसी वक़्त हमें रियलाइज़ होने लगता है कि मुझ में कुछ अलग है। तो सेम थिंग मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। जब मैं 7th क्लास में गई, तो मुझे खुद में मतलब मैं 13-14 साल की रहूँगी, तब मुझे ऐसा लगने लगा, मैं एक भरतनाट्यम और कथक डांसर हूँ। सो मुझे मेरे चलने में, मेरे बोलने में, मेरे उठने-बैठने में एक मर्दाना ताकत नहीं थी, एक औरतों जैसा लिहाज़ था। तो बहुत लोग मुझे चिढ़ाते भी थे और बहुत सारे वर्ड्स के साथ मेरी सराहना करते थे, ऐसा कहूँगी मैं कि वो मुझे एक नाम दे देते थे, लेबल लगाते थे। तो तब से मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कुछ अलग हूँ। लेकिन मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो मैं कभी अपने फैमिली में ये बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाई। लेकिन जब 12th में मेरी माँ बीमार थी, तो कॉलेज में मुझे ये सब चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगी कि मैं एक बॉय नहीं हूँ, मुझे लड़कियों जैसा रहना, उनके जैसा उठना-बैठना अच्छा लगता है। सो मैंने अपनी मम्मी को ये बात बताई और मम्मी ने कहा कि तू जैसा भी है मेरा लड़का है, तू जो भी करेगा मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी। लेकिन अचानक से मम्मी की उन्हीं 6 महीनों में डेथ हो गई और उसके बाद 2-3 सालों तक मेरे अंदर जो ये था सब फीलिंग्स, उसका एक्सप्रेस होना ज़्यादा एक्सप्लोजन होना शुरू हो गया। लेकिन उसी वक़्त पापा भी डेथ हो गए, तो मेरे भाई-बहन और मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, वो मुझे उस चीज़ के लिए टॉर्चर करने लगे। तो मैंने घर छोड़ दिया। आपके सगे भाई-बहन आपको परेशान करने लगे? जी, जी, जी। मुझे 2 भाई और 1 बहन है। उन्होंने मुझे बहुत अलग तरीके से टॉर्च करना चाहा। तो मैंने उस वज़ह से घर छोड़ दिया कि मुझे ऐसा लगा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का घर में आज तक मैंने देखा नहीं है कि गुज़ारा हो पाता है या फिर फैमिली एक्सेप्ट करती है। बाद में उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये जैसा भी है हमने उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। बट तब मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के टच में आई कि उस वज़ह से मुझे ऐसे लगा कि मैं खुद को एक मर्द से ज़्यादा एक औरत में कंफर्टेबल रख सकती हूँ। सो मैंने सेक्स चेंज सर्जरी करना ज़्यादा वाजिब समझा और मैंने सेक्स चेंज सर्जरी करवाई। पर किस तरीके के टॉर्चर से आप गुज़री जो आप अभी बात कर रहे थे? एक्चुअली सभी ट्रांसजेंडर जो पहले होते हैं, एक बॉय के रूप में जन्म लेते हैं, उनको इन सब चीज़ों को सहन करना पड़ता है। जैसे मेरे भाइयों ने मेरा औरतों जैसा रहना या फिर मेरा मेकअप करना, मेरा काजल लगाना, ये सब चीज़ों को उन्होंने मुझे रोका या फिर मुझे रूम में बंद करके रखना या फिर मुझे खाना ना देना। उन्होंने तब किया जब उन्हें आपके बारे में पता चला, जब आपने उन्हें अपनी बात बताई उसके बाद भी? यस और उनको ये बात पता चल गई ना कि इसमें कुछ लेडी टाइप्स का है, तो इसकी वजह से हमारे खानदान की इज़्ज़त एंड ऑल ऐसा खूब बहुत सारा होता है हर एक ट्रांसजेंडर के घर में। तो ऐसा उनको भी लगा, तो उन्होंने मुझे थोड़ा-सा उसमें से दूर रखना चाहा, तो मुझे थोड़ा-सा टॉर्चर उसी वजह से होने लगा। तो मैंने फाइनली सोच लिया कि मैं घर छोड़ दूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी पाती हूँ। तो मैंने तभी भी जितनी भी पापा की प्रॉपर्टी थी, जो मेरे लिए मेरे पापा हिस्सा रखते थे, तो वो सब छोड़ के मैं घर छोड़ के शिरडी चली गई साईं बाबा के यहाँ। वहाँ मैंने एक डांस टीचर की नौकरी की और वहाँ से मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगी और उसके बाद मैं ट्रांसजेंडर सर्जरी करने करके
मेरे फैमिली का जो मेरा 2 नंबर वाला भाई है, मतलब मेरा हमारे घर में जो तीसरा भाई है विकास, उसने सोचा कि ये कैसा भी हो लेकिन ये अच्छा नाम कर रहा है और ये अच्छी तरह से अर्निंग कर रहा है, खुद के पैरों पे खड़ा है, तो हम इसे एक्सेप्ट क्यों ना करें। तो उसने मुझे घर पे लाया और 3 सालों तक अच्छी तरह से, मतलब 2017 से मैं उसके साथ ही रहती थी, भाई और भाभी के साथ, और उसके बाद उसने ही मेरी शादी करवा दी। संजय जी, सबसे पहले तो हैट्स ऑफ, आपका ये जो मूव है ये बहुत ही कमेंडेबल है। मुझे आप बताइए कि आज 14th फेब है, वैलेंटाइंस डे है, और ठीक 1 साल पहले शायद ये दिन आप दोनों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो बताइए ये जर्नी कैसे शुरू हुई? हम 12 तारीख को मिले, हल्दी के दिन। मैं इनके घर पे गया था उस दिन, और फर्स्ट मीट में ही खाना खाया, उधर ही सोया मैं। हाँ, और उधर उनके घर पे सोया। उसके बाद मैं घर पे चला आया सुबह, और आज के दिन 14 तारीख को हम दोनों ने बातें की। फर्स्ट और डेट थी हमारी। फर्स्ट डे, और इधर ही हमारे गांव में, इधर येवला में एक खौगली है, उधर जाके फर्स्ट डेट हुई हमारी हाँ 14 फेब को एक्चुअली, और मैं फर्स्ट टाइम इनके घर पे गई थी एज इनकी फ्रेंड बन के, और इन्होंने अपनी माँ को बताया था कि मैं इससे प्यार करता हूँ या फिर मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। तो 12 फरवरी को हम दोनों एक दूसरे को फर्स्ट टाइम मिले। 11 फरवरी को हमने एक दूसरे को देखा ऑन वीडियो कॉल। 12th को ये मेरे घर पे आए, खाना खाया। इन्होंने मुझे प्रपोज भी किया, और हालांकि मेरे घर में उस दिन मेरे सब चेले मीन्स शिष्य मंडली जो रहती है, शिष्य, तो वो सब मेरे थे। तो उन्होंने इनको फोर्स भी किया कि आप हमारे घर पे एक दिन रुक के देखिए कि यहाँ का वातावरण कैसा है, ट्रांसजेंडर के घर पे कैसे रहा जाता है। तो ये रुके भी एक्चुअली उस दिन, हम लोग सब सब मिलके रात भर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। और दूसरे दिन मैंने फोन पे बात की, और 14 फेब को इन्होंने मुझे फर्स्ट डेट के लिए इनवाइट किया, जो येवला में डेट हुई। और उसी दिन मैं इनके घर पे फर्स्ट टाइम गई, और रात भर अपनी सासू जी के साथ में मैं बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करके बैठी थी। तो क्या ये लव एट फर्स्ट साइट था? यस। तो संजय जी, क्या आपको इनके बारे में सब पहले से ही, ऑफ कोर्स आई एम श्योर, आपको पता था, देयर वाज नथिंग हिडन, आपको शुरुआत से ये सब कुछ पता था? तो कभी आपके दिमाग में कुछ ऐसा नहीं आया कि अरे पर मैं कैसे कर सकता हूँ, सोशल एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज लगती है लोगों को? क्या ये सारी बातें आपके दिमाग में कभी नहीं आई? मैं कभी लोगों को सुनता ही नहीं। लोग मेरे को क्या बोलेंगे ना, वो मैं कभी सुनता ही नहीं। मतलब इनका ऐसा था कि मेरी सोसाइटी जो है मेरे फैमिली से शुरू। तो अगर मैं अपनी फैमिली अगर मेरे सपोर्ट में है, तो मैं किसी सोसाइटी के बारे में सोचूंगा ही। राइट। तो ये लोगों के बारे में कभी सोचते हैं, आज भी नहीं सोचते हैं। मतलब मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि दुनिया में बहुत उंगलियों पे गिनने जैसे ऐसे इंसान होते हैं जो लोगों को निग्लेक्ट करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। और तू मेरी पत्नी, बस इतना ही मुझे पता है, और लोगों से मुझे कुछ लेना देना नहीं, बस यही यही वाला है। मम्मी पापा को भी ये सब बातें बताने के बाद उन्होंने भी इस बारे में बहुत कुछ सोचा, लेकिन फिर आगे आगे 14 अप्रैल को मैं इनके घर पे चला गया और शादी के लिए बात करी। संजय जी, आपके फैमिली मेंबर्स ने कैसे रिएक्ट किया? क्योंकि उन्होंने तो बहुत ही ओपन आर्म्स के साथ उनको एक्सेप्ट किया है, पर पहला रिएक्शन क्या था? नहीं, पहला रिएक्शन मैं इनको है ना घर पे फ्रेंड बन के लेके गया। अच्छा। लेकिन मैं इनके साथ बात करता था, घर वालों को अच्छा लगता था, खाली फ्रेंड की। जब ये घर पे लेके चला गया ना, तो रात रात भर तक मम्मी ने और इन्होंने बातें की, और दोनों के ऐसा वो क्या ख्यालात बोलते जुड़ गए, ख्यालात जो है वो जुड़ गए। तो मेरी सासू जी जो है वो एक मतलब आध्यात्मिक बैकग्राउंड से है, तो उनके घर पे ट्रांसजेंडर किन्नरों का आना जाना है, उनका ट्रांसजेंडर में उठना बैठना है, तो उनको ऐसा लगता था कि ये लोगों की भी एक जिंदगी है, तो क्यों ना हम लोग कुछ अलग करें समाज से। तो जब इन्होंने बताया कि वो मुझे पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो मेरी सासू माँ ने एकदम नॉर्मल रिएक्शन दिया, अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मुझे भी तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को घर में जगह देनी चाहिए। तो मेरी सासू एकदम नैरो माइंडेड है, उन्होंने ना मतलब ऐसी पढ़ी-लिखी नहीं है, लेकिन इतना फॉरवर्ड सोचती है कि उन्होंने एकदम हँसते-हँसते बोल दिया कि
उसके घर पे जाके हम शादी के लिए उसके भाई को मनाएँगे। और उसी तरह से उन्होंने इनके पापा, मम्मी, इनका भाई ये मेरे घर पे आए और मेरे भाई से शादी के लिए पूछा। तो रिएक्शन बैड तो मेरी फैमिली की तरफ से थी, क्योंकि मेरा भाई सबसे पहले मेरे भाई का क्वेश्चन था कि तुझे पता है ना ये कौन है? तो हुँ। इन्होंने कहा हाँ मुझे पता है। कहा तो तू पहले सोच ले, तू इसे बीवी बनाएगा लेकिन तुझे बाल बच्चे नहीं होंगे। इन्होंने कहा कि उसके बारे में हम लोग बाद में सोच लेंगे। तो उन्होंने कहा क्या तू प्रॉपर्टी के लिए तो शादी नहीं कर रहा है ना? तो इन्होंने कहा कितनी प्रॉपर्टी है, सब शादी से पहले तेरे नाम पे कर देता हूँ और मैं उसको बस बदन की साड़ी पे तू जैसे बहन को विदा करेगा वैसे विदा कर ले, बाकी का मैं देख लूँगा। उसको एक बार बीवी बना लूँगा ना तो वो उसको प्रॉपर्टी कैसे करनी है वो मैं देख लूँगा। इतना सिंपली बोल दिया था। तो हमने आपके वीडियोस भी देखे हैं कि आपको पूरे रीति रस्म के साथ आपने शादी की और जो मराठी में बोलते हैं ना माप ओलांडून, वैसे आप आए। तो कभी आपने कभी सोचा था कि आपके साथ शायद कभी ऐसा हो भी सकता है कि आपने अपने आप को कन्विंस कर लिया था कि शायद मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हो सकता है? यस, मैं ना हमेशा से ऐसा था। अ, मैं कुछ अलग करना चाहती थी ज़िंदगी में। जब मुझे स्कूल में थी तो तभी मुझे स्कूल में अलग कुछ करना था। जो जो अलग सब बच्चे करते हैं ना उनसे कुछ अलग करना था। तो मेरे स्कूल के टीचर्स को भी अच्छा लगे, इसलिए मैंने भरतनाट्यम और कथक के क्लासेस जॉइन किए। ताकि पूरे स्कूल में, मैं सेंट ज़ेवियर्स में थी, तो पूरे स्कूल में मैं एक एक ऐसा लड़का था जो भरतनाट्यम और कथक कर पाता था। मैं हर साल मतलब मैं फर्स्ट आना, डांस करना, किसी भी लेक्चर के लिए कोरियोग्राफ करना, किसी भी क्लास के लिए कोरियोग्राफ करना, ये सब चीज़ें मुझ में आने लगी। तो मैंने अलग करना हमेशा सोचा। लेकिन जब मैं ट्रांसजेंडर बनी ना तो मेरे दिल में ऐसा था कि शायद मैं भी अलग ट्रांसजेंडर्स की तरह रेलवे स्टेशंस, ट्रेन्स में, सिग्नल्स पे, बधाई टोली में कुछ ऐसा कर कर पाऊँगी ताकि मैं घर पे रह के और पापा की प्रॉपर्टी पे मुझे बड़ा नहीं बनना था। तो मैंने सोचा था कि मैं भी अलग ट्रांसजेंडर्स की तरह खुद का एक वजूद बनाऊँगी। लेकिन अचानक से सोशल मीडिया पे मैंने अपनी ज़िंदगी की स्टोरी बताना शुरू किया। वहाँ से मुझे ये मिले और इन्होंने तो मेरी ज़िंदगी की स्टोरी बदल दी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैंने कभी लव स्टोरी के बारे में सोचा नहीं था, बिकॉज़ मेरी लाइफ़ में जब मैं ट्रांसजेंडर बनी उसके 1-2 साल पहले से मेरा एक फ्रेंड था। उसने मुझे मतलब ऐसा मेंटली हैरेस किया लव के टाइप में, और मुझे बहुत बुरी तरह से मतलब धोखा मिला है लव में। तो मुझे आप रिलेशनशिप में थे पहले? जी, जी, जी। तो वो मुझे बहुत बुरी तरह से हैरेस किया गया और इस वज़ह से मुझे लव एंड ऑल थिंग्स पे भरोसा नहीं रहा था। लेकिन लव पे भरोसा करना इन्होंने मुझे बताया कि तू अगर मुझ पे भरोसा रखेगी तो फिर आगे की चीज़ होगी। तो मैंने इनको भी बोला कि तू मुझसे शादी करेगा तो मैं आगे के बारे में सोच सकूँगी। अदरवाइज़ किसी ट्रांसजेंडर की लाइफ़ में ऐसा पति एंड ऑल ये सब चीज़ें होती नहीं है। बिकॉज़ मैंने माधुरी सरोदे जो है उनका मैरिज के बारे में देखा था, लेकिन उनका मैरिज जो जो एक अलग तरह से था। मतलब उनकी फैमिली जो थी लड़के की, उसे छोड़ के लड़का उनके साथ था शायद। तो मुझे उस बारे में पता था, तो मैंने सोचा था कि मैं एक बहू बन के अगर जाऊँ, कुछ अलग दुनिया से करूँ, तो मैं शादी करूँगी, अदरवाइज़ मैं एक नॉर्मल ट्रांसजेंडर की तरह ज़िंदगी जीना चाहती थी। लेकिन सोच के परे जाकर भगवान ने इस लक्ष्मी के लाइफ में इस संजय को भेजा और मुझे लगता है कि ये लोगों के लिए थोड़ा टारगेट करने जैसा भी है। हुँ। बट लोग अभी हमें टारगेट करते हैं, इससे मुझे अच्छा लगता है कि एक औरत जिस तरह से संसार नहीं कर पाती या उसमें फेल हो जाती है, उसे मुझे पूरी तरह से उल्टा करना है कि एक ट्रांसजेंडर अच्छी तरह से संसार कर पाती है, बहू, बीवी, भाभी बन के एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकती है, ताकि आगे चल के मेरे जैसे ट्रांसजेंडर को इस तरह से फैमिली मेंबर, सास-ससुर एंड ये सब चीज़ें मिल सकें। पर क्या कभी आपके दिमाग में आया कि प्यार तो ठीक है बट हमने शादी की है, हमें अपना एक बच्चा चाहिए, क्या कभी ऐसे कोई डिस्कशन हुए या ऐसे कभी इस बात की कभी चिंता हुई? हाँ, वो तो हुए, लेकिन हम क्या करेंगे, गोद लेने वाले। एक बच्चा गोद लेने वाले हम। क्योंकि हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि एक पति-पत्नी को एक बच्चा होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सोसाइटी में ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो बिना बच्चों के भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक औरत बिना बच्चे के रह सकती है ना, वैसा मैं भी रह सकती हूँ। लेकिन
अगर बच्चे के बारे में, वंश वृद्धि के बारे में अगर हमें सोचना है, तो क्यों ना हम लोग, मेरे जैसे कई लोग हैं जो अपने घर से जुदा होके अनाथ पड़े हैं, तो क्यों ना ऐसे एक बच्चे को हम लोग गोद लें और हमारे मम्मी-पापा होने की आशा पूरी कर लें और लोगों को भी दिखाएँ कि हमें भी बच्चा है यार। जो आपने बोला कि स्कूल में या बाकी जगह पे भी आपको बहुत परेशान करते थे, बुली करते थे, तो किस तरीके से बुली करते थे? क्या कहते थे आपको? आई मीन पीपल शुड नो, ताकि उन्हें रियलाइज़ हो कि आपको और आपके जैसे कितने लाखों लोग हैं, उन्हें काफ़ी कितना हर्ट होता होगा। बहुत सारे लोगों को हर्ट तो होता है, लेकिन क्या हुआ है, समाज ने मतलब मैं इस जगह पे ऐसा कहना चाहूँगी कि हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने ये स्टार्ट किया कि वो ट्रांसजेंडर है, हाँ बेटा, उनसे दूर रहना, वो शाप दे देते हैं, वो ताली बजाते हैं, वो उनका शाप बहुत बुरा होता है, या फिर उनसे आशीर्वाद लो तो अच्छा होता है। ट्रांसजेंडर के बारे में वो लोगों लोगों के, अपने बच्चों के दिल में उन्होंने एक एक तरह की, जो उसे बोलते हैं ना कि अ, डर पैदा करके रखा है। और उसी वजह से क्या होता है, कोई एक नॉर्मल लड़का जो होता है ना, वो कभी लड़की के जैसा करने लगे या फिर उसके बोलने में, बातों बातों में अगर थोड़ा-सा लेडी टाइप हो, थोड़ा-सा गर्लिश हो, तो राइट। उसे अदर लड़के जो है, बायल्या, छक्क्या, गुड, मामू, अट्ट्या, इस तरह से बहुत सारे वर्डिंग से उन्होंने बहुत सारे नाम हमारे लिए अवार्ड्स बना के रखे हैं, जो हमारे नाम के आगे लग जाते हैं लेबल्स। तो इस तरह से मुझे भी चिढ़ाया गया। मुझे तो कॉलेज में चंद्रू बोला जाता था, क्योंकि मैं जब 11th में गई, तो मैंने फर्स्ट वेलकम फंक्शन में डांस किया था देवदास का काहे छेड़ मोहे। तो उस वजह से मुझे पूरे कॉलेज में चंद्रमुखी नाम से पहचाना जाता था। तो पूरे कॉलेज के बॉयज़ एंड गर्ल्स मुझे चंद्रमुखी कहते थे। तो वो चंद्रमुखी नाम का लेबल बहुत सालों तक मेरे नाम के आगे लगा हुआ था। तो उस वजह से मुझे कभी-कभी हर्ट भी होता था। लेकिन हमेशा मैं अपनी माँ की एक बात ध्यान में रखती थी कि बेटा, तू अगर खुद पर भरोसा रखेगा, तो ज़माना एक दिन तेरे पे भरोसा करना स्टार्ट करेगा। और मैंने खुद पे भरोसा रखा और आज देखिए ज़माना मुझ पे भरोसा करता है। बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो छोटी-छोटी समस्याएँ मुझे फ़ोन करके शेयर करती है। उन्होंने मुझे आई साहेब बना दिया। तो आई साहेब का मतलब होता है आई। जो आई होती है ना, उसको हर एक बात शेयर की जाती है। लोगों ने खुद से मुझे ममता दे दी, लोगों ने खुद से मुझे ये ममता का आँचल दे दिया और लोग खुद ही मेरे आँचल में आके रोने लग गए, मेरे आँचल के छाँव के नीचे रहने लग गए। तो उस वजह से ये सब टॉर्चर था ना स्कूल एंड कॉलेज का, वो मुझे अभी ऐसा लगता है कि उन लोगों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। फ्रेंड्स वगैरह कॉलेज के अभी कोई है जिनसे आप टच में हैं? जी, मैं बहुत मतलब मैं ज़्यादातर गर्लिश रहती थी, तो मेरी ज़्यादा फ्रेंड भी गर्ल्स थी। मैं गर्ल्स में उठती थी, गर्ल्स के साथ स्कूल कॉलेज जाती थी, गर्ल्स के साथ टिफ़िन खाती थी, गर्ल्स के साथ ही मेरी फ्रेंडशिप थी ज़्यादातर। तो मेरे स्कूल के अनीता, ग्रेस और प्रश्ना, जो लेडीज़ है, तीनों भी, ये मेरे आज भी टच में है और आज भी मुझे देख के रोती है, मेरे गले पड़ती है और बोलती है कि "तू जैसा था ना, वैसी ज़िंदगी जीने के लिए तूने ये कदम उठाया ना, तो हम लोग तुझ पे बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं। तो तू कुछ भी हो, तू हमारा फ्रेंड था, तू हमारा फ्रेंड है और तू हमारा फ्रेंड रहेगा।" तो उन्होंने मुझे उस तरह से एक्सेप्ट किया कि तूने खुद की ज़िंदगी चॉइस की। उसी तरह से कॉलेज में दीपा हेगड़े करके मेरी फ्रेंड थी। बस वही एक लड़की है, जो मेरे टच में तभी भी थी और आज भी मेरे टच में है। मतलब मेरे इंस्टा फॉलो से लेके मेरे हर एक स्टेटस पे उसका कमेंट होता है और वो मुझे इस बारे में करती है कि सागर, तूने बहुत अच्छा सोचा, तूने खुद की ज़िंदगी को एक अलग तरह से जिया और मैं बहुत गर्व करती हूँ कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। संजय जी, आज 14th फ़ेब है, वैलेंटाइन्स डे है, तो एक गाना इनके लिए कुछ डेडिकेट कर दीजिए आप। तो हम दोनों कभी भी एक गाना गाते हैं, तो वो वाला ही मैं सुना देती हूँ। मतलब इनका भी फ़ेवरेट है, मेरा भी फ़ेवरेट है। तो वही, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, खुशी
कहने से डरता है, ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, 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 ओ मेरे साजन। Oh my God, lovely. Thank you so much. And I hope कि आप इसी तरीके से लोगों को इंस्पायर करते रहे. Thank you so much and all the best. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.